तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें जितना भी आपको इस चैनल पर चैप्टर वाइज चैप्टर जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव आप इस पे जो कि हल करके दिखा दिया जाएगा, तो आप लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इस पे जो भी नए वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसको सोल्यूशन करते हैं। आपका हर एक सब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो कि डाली जाएगी, खास करके क्लास 12th का भी इस पर वीडियो आएगा। तो 12th का भी स्टूडेंट जो भी हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई आपको बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ हम अपना। कह रहा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 0 और, है ना, 0 और 50 के बीच। याद रखिएगा, तो इसे हम जानते हैं कि जो भी है अगर हम विषम और सम की अगर पहचान करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं में होती है जो 1 से लेकर के शुरू होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक के बाद 2 आती है, 2 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 4 आती है, इसी तरीक़ा से संख्या आगे जाते रहती है, वो 50 तक। अगर दोनों को मिलाकर के बात किया जाए तो कुल जो की संख्या है वो 50 गो है। यानी कि एक सम, देखिए इधर, है ना, एक आपकी सम आ रही है, एक आपकी विषम आ रही है। याद रखिएगा, सम संख्या एक आपकी विषम आ रही है। अब फिर सम आ रही है, फिर अगला विषम आएगी, फिर सम आएगा, फिर विषम आएगा, तो इसी प्रकार से आगे चलते रहता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो कि जितनी भी संख्याएं हैं उसका आधा संख्या, ठीक है, तो आधा सम और आधा विषम होगी। यानी कुल 25 संख्या है इसमें से जो कि, है ना, विषम संख्या होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहलका का। याद रखिएगा, पहलका का ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसाव मासा का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जो कि है ना आज आते रहता है, इसको सोल्यूशन करिएगा आप लोग ज़रूर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन करिएगा। देखिए कैसे बनता है। जो सबसे पहला बात है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम अवहाज गुणनखंड विधि से बनाएंगे। यानी कि 5, ठीक है, 5, फिर आपका 15 है, फिर आपका 20 है। ये तो एक है ना, सॉरी, 5 एक मरतबे, 3, 5, फिर आपका 5, 1, ये हो गया 2, 10। इसको तोड़ना है आपको गुणनखंड विधि से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तोड़ने के लिए तो आएगा ही। 2, 5, 5, 1। तो देखिए इसको फिर क्या करना है, सिंपल सी बात है कि इसको सामने सामने पूरा क्लिक देना है। इसका जो भी आएगा गुणनखंड टूट के 2 गुना 2 गुना 5, 15 के कितना आया जी, 3 गुना 5, और 5 का तो 5 रह जाएगा, है ना। देखिए जो तीनों में मिल रहा है, याद रखिएगा, जो तीनों में मिल जाए, ठीक है, वो आपका हो जाता है HCF। तो इसमें HCF कितना आ गया, HCF आ गया आपका जा करके, वो आ गया 5, ठीक है। देखिए
इसके बाद अगर बात किया जाए एलसीएम का, तो एलसीएम इसमें हम निकालेंगे हम एलसीएम निकालने में देखिए सबसे पहले जो तीनों मिल रहा है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है या फिर 2 गो मिल रहा है उसको भी हम पहले छाटेंगे। तो देखिए 2 गो में तो इसमें मिल ही रहा है, पहले इसमें कोई मैच ही नहीं कर रहा, सब लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 40 बीतिए 60, यानी एलसीएम आ गया 60, याद रखिएगा। इसको अब करेंगे कैसे, एचसीएफ आ गया 5, एलसीएम आ गया 60, ठीक है। यानी कि पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले बोल रहा है लासा, तो लासा के पहले रख लेंगे यानी 60, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मासा, तो यानी कि अनुपात 5, कितना मतलब कटेगा 12 25 60, यानी कि 12 अनुपात कितना हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं तो 1, 12 अनुपात 1 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार का घुमाता है बोर्ड क्वेश्चन खास करके कि नहीं है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप इजली इसको है ना सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जो कि आपको आते रहता है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 है, 3 भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या करें, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। चल देखिए √10, यानी कि वो परिमेय संख्या है, हमको इसमें से परिमेय संख्या ढूंढना है, याद रखिएगा। तो √10 कौन है, तीसरा का देखिए इधर, तो √10 है वह है जा करके इसको तोड़ते हैं हम, देखिए कैसे तोड़ रहा है ये, दो 5 5 1, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये टूटेगा तो वही रहने वाली है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है। यानी कहने का साफ अर्थ है जिसका पूरा का पूरा है, याद रखिएगा वर्गमूल निकल जाता है, वर्गमूल निकल जाता है वही संख्या जो कि परिमेय होती है। तो इसमें से देखिए 10 का नहीं है, √24 भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, √35 ये भी गलत है, आपका √121 ये आपका सही है, जो कि 11 का वर्गमूल है या वर्ग है, सॉरी 11 का वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा 2 संख्या a और 18 का लसा 36 है, मासा 2 है, तो a का मान ज्ञात करें, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, आप इसको सही तरीक़ा से समझिएगा। देखिए सबसे पहले बात इसमें एक फार्मूला होती है, ठीक है, संख्याओं के आधार पर। देखिए यहाँ पे होती है अगर कोई संख्या a और b हो तो याद रखिएगा a गुना b बराबर है ना LCM गुना HCF, ये आपकी एक फार्मूला होती है। इसी संख्या फार्मूला पे आपको ये जो कि है इस पर एक न एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए इस पर ध्यान से देखिएगा। देखिए a गुना b, यहाँ पे अगर 4 नंबर क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन देख रहे हैं आप, तो a गुना b, तो यानी हमको बजाय जो आते हैं b का मान दे रखा है, a और b है तो यानी a नहीं है, तो एक a लिख देते हैं, b का मान 18 है बराबर, देखिए इधर इसका लासा और मासा दे रखा है, यानी LCM HCF दे रखा है, कितना कितना है भाई, तो देखिए LCM HCF है जा करके 36 और 2। चलिए इसको हल कर देते हैं, a बराबर 36 गुना 2 बटा 18, चलिए तो कितना हो जाएगा इधर, देखिए 18 दूना का
36, 2 दूना का 4। इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये चलते ये सब इम्पोर्टेंट जितनी चीज़ें हैं इसको कॉपी में ज़रूर नोट करिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मासा क्या होता है? याद रखिए अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होती है। क्या होती है? एक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। याद रखिए, ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? हाँ ये देखिए समझने वाली क्वेश्चन ये है 6 नंबर क्वेश्चन का। देखिए कह रहा है कि पहले तो सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो छोटी अभाज्य है वो क्या है बताइए। तो याद रखना है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वो है 2। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं हैं जो एक और अपने आप से कटती है। याद रखिएगा, एक से कटे नहीं तो खुद संख्या जो कि है वो अपने आप से कटती है, उसके अलावा किसी भी संख्या से वो नहीं कटती है, उसी से कहते हैं हम जाकर के अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 चाहे 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगी। देखिए अब इसके अलावा कहा जा रहा है कि ना सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या इसको विपरीत हो जाएगा। तो इसके विपरीत में यानी कि एक अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए वो संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या में आपका। जाके इसमें तो हो गया है ना, एक अपने आप की सबसे छोटी संख्या 2 हो गया, लेकिन अगर भाज्य बोला जाए तो भाज्य में आपका आता है वो है 4, ठीक है। तो ये 2 संख्याएं आ गया। तो बोल रहा है कभी कभी देखिए इसका योग पूछता है ना तो गुणनफल पूछता है। अगर गुणनफल पूछ रहा है तो 2 गुना 4 कितना हो गया? 4 दूना 8, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। अगर ये इसका पे इस क्वेश्चन को बदल के योगफल कर दिया जाए, याद रखिएगा योगफल, तो उस टाइम में क्या होता है कि 4 + 2 6, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपके आगे जो संख्या है 7वां नंबर क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको जरूर सही से समझना है। देखिए अभाज्य संख्या का भी हम परिभाषा बताए थे, ठीक है। ये पक्का एकदम आएगी ही आता आएगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है भाई? तो वैसी संख्या जो एक या फिर अपने आप से कटता है। क्या चीज़? अपने आप से कटती है। याद रखिएगा, एक और अपने आप से संख्याएं करती है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे चुनना है। देखिए सबसे पहला बात 29, तो 29 एक ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक या फिर अपने आप से कटेगी। इसके अलावा सभी संख्या है जो किसी न किसी से कटेगा। देखिए 25 है वो एक से भी कटेगा, देखिए है ना, एक से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा और इसके अलावा फिर 5 से भी कटेगा। ये देखिए 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, है ना, बहुत सारे 16 से कटेगा, एक से छोड़ के ना बहुत सारी संख्याएं से कट रहा है। ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी कि सभी संख्याएं को देख रहे हैं। यानी कि सभी संख्याओं को हम जो देख रहे हैं वो किसी न किसी और संख्या से भी कट रही है, सिर्फ और सिर्फ 29 को छोड़ करके, इसीलिए इसका राइट आंसर 29 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसको पूरा वीडियो देखें, आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव डाउट में नहीं रहेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है 3.27 है ना, रेकरिंग दिया गया। चल देखिए बोल रहा है कि ये कौन सी संख्या है। तो याद रखिएगा जो रेकरिंग का मतलब साफ अर्थ होता है कि अनंत चला जाता है, यानी इसका जो रूप हो जाएगा वो इस प्रकार से होगा 3.27 है ना, 272727 डॉट 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 ऐसे जाएगा, ठीक है। याद रखिए जब इस प्रकार से दे दे क्वेश्चन आपको वहाँ पे, तो ये जितने भी डॉट 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 लास्ट में क्वेश्चन होती है, याद रखिएगा
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे आना 100% तय रहता है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ये सब। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो कि है उसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सब के सब क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एम के लिए सम संख्या का रूप है, इसमें से सम संख्या का रूप चुनना। तो आप याद रखिएगा कि यानी कि एम की जगह कोई भी संख्या रखा जाए तो वो सम संख्या आना चाहिए। तो एम की जगह देखिए प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं, यानी 1 मान लेते हैं। तो 2, देखिए ए में अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 जोड़ 2 ये आ गया विषम संख्या, 3 जोड़ करके आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो 2 गुना 1 जोड़ 1, 2 गुना 1 कितना? 1 हो गलो, और 2 1 3 हो गलो, यानी ये भी खत्म है ना। देखा जाए अब 2 गुना 1 ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आ गया सम संख्या। याद रखिएगा, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। जो भी है आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा पूरा का पूरा, और साथ में सब्जेक्टिव भी लाएंगे हम। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। देखिए, यानी कि कहने के साफ अर्थ है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपके आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या इसे हो जाएगी? सुनिए, इसका जो कि ऊपर में अगर बात करें तो ये हो जाएगा 8 का जो कि है ना 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो कि है ना 9 हो जाएगी। 8 बटा 9 एक क्या है? परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी जितनी भी है तीनों के तीनों अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, तो उसमें है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार पक्का एगो आएगा बाबू, याद रखिएगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत और शांत अगर बताना है तो इसमें देखिए हम देखते हैं जो कि सबसे पहले क्या करना है कि इसको जो कि हर होती है, हर को गुणनखंड तोड़ना है आपको। तो देखिए इधर सबको हम क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका पता चल जाएगा कि इसका जो कि क्या है, याद रखिएगा, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए यानी कि 2 4 2 2 1 इस प्रकार का आया है ना, 2 गुना 2 गुना 2 है ना। देखिए तो इस प्रकार का जब भी आपको यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहली बात अब ये ध्यान दे देना है क्या चीज़ कि शांत के लिए कुछ शर्त होता है। ये होता है 1 के पावर m गुना, देखिए इधर देखिए शांत के लिए अगर बात किया जाए तो सॉरी दूसरा से लिखा गया था 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, ये आपके शांत के लिए शर्त होती है। अगर यानी कहने के साफ अर्थ है गुणनखंड तोड़ने पर 2 और 5 आती है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, तो वो शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आती है तो वह शांत हो जाएगी। तो इसमें हम देखिए देखते हैं, यानी कहने के साफ अर्थ है कि 2 के पावर में 3, ठीक है, यानी 3 को आए तो 3 के पावर में गुना, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 नहीं है तो 5 के पावर में 0 ले सकते हैं क्योंकि इसका मान हो जाएगा 1। इसको हम अपना मान से रख सकते हैं, यानी ये आपका देखिए शांत पर जा कर के गया। तो इसमें कौन क्या हो जाएगा? 3/8, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे है छेद छेद सॉरी 6/15 का दशमलव प्रसार है।
तो याद रखिएगा 6/15 का अगर दशमलव प्रसार पूछ रहा है तो इसको देखिए पहले हम बताएं उसी प्रकार से बनाइएगा। 6 तो 15 के पहले देखिए सबसे पहला बात छोटू इसको काट के भी देख लेना है कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 6/15 बोला है, बहुत चतुर है क्वेश्चन बनाने वाला। देखिए 2×3=6, 5×3=15 कट गया यानी 2/5 लास्ट में नीचे तो देखिए 5 आ गया डायरेक्ट। तो इसी मतलब पता चल गया कि एक शांत है। इसको में 2 कुछ नहीं करेंगे, 2 के पावर में 0 कर देंगे यानी 1 उसका मान होता है तो 5 2 चला आया। तो चलती है कैसा हो गया, शांत हो गया। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है 4 - √3 क्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों है तो याद रखिएगा कोई भी परिमेय संख्याओं का जो कि इसका योग बोले है ना या फिर अंतर बोले या जो भी है ये सब के सब क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग के लिए कुछ होमवर्क में है, आप लोग उससे बनाइए, बना करके इसको लाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें से कुछ होमवर्क अलग छोड़ेंगे आप लोग के अब हम, और हम जो बनाने लायक होगी क्वेश्चन उसको हम बनाते चलेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, 15 नंबर खुद बनाना है, और 16 नंबर भी जो कि ना वो हम बता देते हैं। दोनों आपको बनाना है। 16 नंबर देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अगर नीचे बात करें छोटू तो ये आपको खुद बनाना है। अब दशमलव प्रसार पे बताए थे अभी हम, ये भी आपको पहचाननी है। ये अंडर रूट है ना, याद रखिएगा ये भी जो कि आपको पहचानना है। ये आपकी 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्याओं का भाषा भी हम बताए थे ऊपर में, ये भी आपको देखना है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, देखिए इधर। तो इसमें परिमेय संख्या पहचानने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। पहले का तो परिमेय है ही √3, ये भी पर है ना, सॉरी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, दोनों परिमेय है। या योगफल देखिए इधर परिमेय अपरिमेय का अपरिमेय होता है। इसको हम हल करते हैं, √2 है ना, दोनों कट जाएगा तो इसका बचेगा 2, ये चलते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके नीचे देखिए दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो सम संख्या की HCF होती है वो क्या होती है, तो इसको देख लीजिए अपना। कोई भी क्रमिक सम संख्या तो HCF याद रखिएगा उसका जो कि है 2 होती है। इसके अलावा देखिए याद है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक की ओर भी है तो इसका मासा और लसा का किस प्रकार होगा। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी A गुना B हो जाती है, ये भी हम बताए थे ना, A गुना B बराबर है ना लसा गुना मासा। इसके बाद देखिए इक्वलिट विभाजन दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे प्रकलित करने का तकनीक है, ठीक है, यानी किसे विस्तार किया जाता है, सॉरी किसको निकाला जाता है। तो याद रखिए इस विधि से हम इसको मासा निकालते हैं। क्यों क्या चीज निकालते हैं, मासा को निकालते हैं। पाई क्या है, तो पाई एक परिमेय संख्या है, आप लोग तो शुरू पढ़ते ही आए हैं शुरू से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं छोटू। देखिए इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारा का सारा होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। अगर एनीवे आपसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो वो क्वेश्चन को आप है ना कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम आंसर दे देंगे, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस पर एक टाइप ऑफ समझा दिएगा पहले ही, उसी टाइप पे सारा क्वेश्चन है। तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब आपको घर पे खुद बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको सबको आपको रोक करके वीडियो क्वेश्चन को नोट करके सॉल्यूशन कर लेना है। इसके बाद फिर ये आपके जो कि जितने क्वेश्चन है उस सारे के सारे क्वेश्चन का ये आंसर किए है, आप लोग सॉल्यूशन करिए, मिलाइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ओके ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा जाने वाली है, इसलिए वीडियो के यहीं तक रखते हैं हम। और आप लोग से उम्मीद करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उस सारे के सारा का आंसर आपको और जो कि सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाए। और सारा कुछ का ऑब्जेक्टिव देंगे हम। ये मैथ का था, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सारा सब्जेक्ट इस पर डाला जाएगा। एक आपका फुल तैयारी
आपका एग्ज़ाम वेबसाइट पे कराई जाएगी, और साथ में 12th के जितने भी साइंस और आर्ट्स जितने भी स्टूडेंट हैं वो दोनों इसको सब्सक्राइब कर लेंगे।